Hello everyone, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Microeconomics Chapter 4, Theory of a Firm under Perfect Competition. This is the last part of this chapter और इस part में हम पढ़ रहे हैं Elasticity of Supply. Last part में हमने पढ़ा था कि supply क्या होता है, supply कितना major factor है microeconomics का, उसमें क्या supply curve है, क्या determinants हैं, कैसे supply curve move होता है, shift होता है. We have covered everything. दिस इज द लास्ट पार्ट और इसमें हम देखेंगे सप्लाई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्राइस के वजह से सप्लाई में कितना चेंज हो सकता है, मतलब सप्लाई कितना अफेक्ट होती है प्राइस से, उस चीज को जो चीज डिटरमाइन करती है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ गुड, ये बताती है कि सप्लाई कितनी इलास्टिक है प्राइस से. मतलब प्राइस के चेंज होने में, जैसे कि इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, आपने कभी इलास्टिक देखा है? आप इलास्टिक मतलब होता है आप उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो जो अफेक्ट चेंज आता है उसके वजह से हम उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. सो इलास्टिक होने का मतलब हुआ कि हाँ, प्राइस के चेंज होने से इलास्टिक है, मतलब चेंज हो रही है सप्लाई. तो उस चेंज को डिटरमाइन करने वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई. जैसे हमने पढ़ा फैक्टर्स ऑफ सप्लाई क्या क्या होता है, प्राइस से चेंज होता है, अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी से हमने पढ़ा था कि टैक्स से कैसे चेंज होता है, हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट प्राइसेस से कैसे चेंज होता है. ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स हमें पढ़ने होते हैं जब हम लोग सप्लाई में चेंजेस पढ़ते हैं. बट इन योर चैप्टर इन दिस पार्ट वी ओनली गोना स्टडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और आपके कोर्स में भी सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हुआ, प्राइस की वजह से सप्लाई में क्या चेंज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज हो रही है. इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड to changes in the price of a good. Elasticity of supply is equal to change in percentage change in quantity supplied and percentage change in price of good. इसी चीज को हम न्यूमेरिक टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्वांटिटी सप्लाई अगेन, whenever we talk about the relationship with price we use quantity demanded or quantity supplied, not supply and demand. Okay, अब यहाँ पे change in QS का क्या मतलब हुआ, quantity change in QS का क्या मतलब हुआ कि आपका जो भी नया है और जो भी पुराना क्वांटिटी था उनका डिफरेंस बाय पुराना क्वांटिटी इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज है. सिमिलरली आपके प्राइस का क्या चेंज हुआ, आपका न्यू प्राइस माइनस जो भी आपका ओल्ड प्राइस था बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100. 100 बाय, बिकॉज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं. इसी को आप देखो यहाँ पे 100 एंड 100 कैंसिल आउट हो गए, राइट. इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे. हमने इसको जैसे ही रेसिप्रोकेट किया तो क्या आ गया, चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी, जैसे ही हमने इसको रेसिप्रोकेट करा क्या आ गया, Q1 minus Q0 by Q0 into P0 upon P1 minus P0. अब यहाँ एक चीज बताओ, Q1 minus Q0 मतलब चेंज, तो हमने इसको लिख दिया चेंज इन QS, और P1 minus P0 इज चेंज इन P, मैं इसको इस साइड लिख दी. अब मल्टीप्लाई बाय P0 मतलब ओल्ड प्राइस और Q0 मतलब ओल्ड क्वांटिटी. तो ये आ गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला. एनी कंफ्यूजन्स, हमने पढ़ा कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, वो हमें बताती है कि हमारी परसेंटेज चेंज क्या है क्वांटिटी सप्लाइड में, प्राइस के गुड के साथ हमारी सप्लाई कितनी चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज होने से हमारी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, उसको परसेंटेज टर्म्स में मेजर करती है. इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100, इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है. एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मतलब
जो आपके पास पहले क्वांटिटी बन रही थी और जो आपके पास अभी क्वांटिटी बन रही है उसमें क्या चेंज है? तो ये मेरी न्यू क्वांटिटी है Q1 और Q0 मेरी ओल्ड क्वांटिटी है। इनको माइनस करके मुझे चेंज इन QS मिल जाएगा। सिमिलरली P1 मेरी न्यू प्राइस है और पहले मैं P0 पे सप्लाई कर रहा था, तो इससे मुझे चेंज इन प्राइस मिल गया। ओल्ड क्वांटिटी एंड P0 डिनोट्स ओल्ड प्राइस। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया Q1 माइनस Q0 को हमने चेंज, डेल्टा का साइन मतलब दैट डिपिक्ट्स चेंज, चेंज इन QS लिख दिया। सिमिलरली इसको मैंने इस साइड लिख दिया, P1 माइनस P0 को चेंज इन प्राइस, और इसको मैंने सिमिलरली वैसे का वैसा लिख दिया। This is very important. If the question comes, what is price elasticity? You have to explain what is price elasticity. You have to write this formula and you have to understand it till here and write it till here. इस पे बहुत सारे questions भी आते हैं जो हम आगे solve करेंगे। अब हमने देख लिया कि इस elasticity, price elasticity कैसे निकलती है। अब इस फॉर्मूले से बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में जब वैल्यूज आती हैं तो वो वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 1 से ज़्यादा भी आ सकती है, 1 से कम भी आ सकती है एंड इन्फिनिट भी आ सकती है। मतलब हर वैल्यू पॉसिबल है, एवरी वैल्यू कैन कम, हर वैल्यू पॉसिबल है। अब ये क्या डिटरमाइन करती है और इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है, तुम प्राइस को कितना भी चेंज कर लो उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप प्राइस को 100 से 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, 400 कर रहे हो, the supply remains unchanged. So when price does not affect quantity supply at all, this is known as perfectly inelastic. जब वैल्यू 0 आ गई। सेकेंड हमने पढ़ा जब वैल्यू 1 आ गए। पहले हम पढ़ते हैं वैल्यू इन्फिनिट आ गई। इन्फिनिट आ गई मतलब इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मतलब आप थोड़ा सा प्राइस में चेंज करोगे और यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई में आपको चेंज मिलेगा। मतलब जैसे ही 1% चेंज होने से 100% क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आता है, दैट सिचुएशन इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब ऐसे इफेक्ट हो रही है प्राइस से, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक क्या हुआ, जब हमने पता है कि परफेक्टली इलास्टिक हमने पढ़ लिया, इलास्टिक इन नेचर का मतलब हुआ कि प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है। परफेक्टली नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इतने से प्राइस से बहुत चेंज आ गया, बट डेफिनेटली चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक सप्लाई। जब कम होती है इलास्टिसिटी 1 से तो इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक सप्लाई। इट्स लाइक कि प्राइस के साथ बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है परफेक्टली, बट प्राइस के साथ बहुत ही मिनिमल चेंज होती है, मतलब बहुत ही मिनिमल अफेक्ट कर रहा है अगर प्राइस, दैट इज योर इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब उसके प्राइस बढ़ने या कम होने से 1-2% का मार्जिन डिफरेंस आ रहा है आपके सप्लाई में, तो दैट इज इन इलास्टिक। 4 चीजें पढ़ने के बाद लास्ट जो बची है दैट इज ES इज इक्वल्स टू 1। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि आपका जितना प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेशियो में आपका क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है। मतलब इक्वल चेंज हो रहा है दोनों के बीच में। इक्वल चेंज हो रहा है मतलब अगर आपका प्राइस 10 रुपए बढ़ रहा है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी उसी परसेंटेज में कुछ चेंज आ रहा है। बिल्कुल इक्वली चेंज हो रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जिस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको बताती है कि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है। अगर प्राइस से बिल्कुल ही नहीं चेंज आ रहा है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, जिस सिचुएशन में क्या होता है ES इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर थोड़े से प्राइस से बहुत मेजर चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई में दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें इनफिनिट वैल्यू होती है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है मतलब वो इलास्टिक है इन नेचर, मतलब प्राइस के साथ वो चीज चेंज होगी, बट कितनी होगी वी कैन नॉट डिटरमाइन।
अगर इनइलास्टिक है मतलब प्राइस डज नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। यूनिटरी इलास्टिक मतलब बराबर चेंज है, जितना आप प्राइस चेंज कर रहे हो वो इक्वली उतने ही रेशियो में आपकी क्वांटिटी सप्लाई को कर रहा है डिटरमाइन एंड अफेक्ट। ओके, सो first inelastic supply, when the change in price of a good does not affect the quantity supply. In this situation, elasticity of supply is greater than 1. In perfectly inelastic जब बिल्कुल मतलब जीरो चेंज होता है, जब वो हो जाता है inelastic. Next, elastic supply when change in price of a good affects the quantity of a good. In this situation, elasticity of supply is greater than 1. और अगर बहुत majorly affect कर रहा है, so it reaches to a situation जहाँ पे वो infinite हो जाता है. So it's like 1 से ज़्यादा है till infinity. And in this situation, 1 से कम है but क्या है, 0 से ज़्यादा और equal है. ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक. नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, यूनिटरी इलास्टिक, जब जो चेंज हो रहा है प्राइस में वो इक्वल हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई से. इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1. इन्हीं चीजों को जब हम डायग्राम्स में देखते हैं तो ये हमको बता रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक. कैसे, ये देखो, पहले मेरा प्राइस P था जहाँ पे मैं 8 क्वांटिटी कर रही थी, फिर मेरा प्राइस P1 हो गया, बट अभी भी मैं 8 क्वांटिटी ही कर रही हूँ. दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. चाहे आप उस चीज को P में बेच, आपने इतना प्राइस इंक्रीज कर दिया बट योर क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्ड constant. That this is a condition of perfectly inelastic supply, कि आप उतना ही सप्लाई दे रहे हो चाहे मार्केट में प्राइस क्या भी चल रहा हो. ऑपोजिट टू दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. यहाँ पे हमारा प्राइस देखो कांस्टेंट भी है तो भी इतना सप्लाई ऊपर नीचे हो गया. तो जब सप्लाई चेंज हो रहा है एंड देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन सप्लाई इन द मार्केट रादर देन द फैक्ट कि प्राइस आपका सेम ही है, प्राइस के अलावा ही वो इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, जो कि बहुत डिपेंडेंट होता है फैक्टर्स पे. इसके बाद हमने पढ़ा अलग यूनिटरी इलास्टिक. यहाँ पे देखो, ये जो चेंज इन P है और जो चेंज इन Q हमें दिया गया है ये इक्वल दिया हुआ है. तो जितना आपका प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है तो अपन को क्या मिलेगा, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. डेफिनेटली, क्योंकि वो बाय वैसे ही इंक्रीज हो रहा है जैसे सप्लाई कर्व इंक्रीज होता है. अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि यूनिटरी इलास्टिक है क्योंकि इक्वल चेंज है दोनों में, राइट. ये सप्लाई अपनी इलास्टिक सप्लाई हुई, क्यों, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से यहाँ पे ये रहा, सी, प्राइस के चेंज होने से हमारी सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है. यहाँ पे मैंने प्राइस सिर्फ इतना बढ़ाया है बट इससे सप्लाई हमारी काफी ज्यादा बढ़ी है. तो ये हो गया अपना इलास्टिक सिचुएशन. और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है, फिर मैंने इस प्राइस को यहाँ कर दिया और मेरी क्वांटिटी इतनी ही बढ़ी. अब देखो मेरा प्राइस कितना ज्यादा बढ़ रहा है और मेरी क्वांटिटी कितनी कम पड़ रही है. तो ये क्या सिचुएशन हो गई, ये हो गई इनइलास्टिक सिचुएशन और ये हो गई इलास्टिक सिचुएशन. क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे ही P0 से मैं P1 पे गई तो ये जो चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस जो मैंने देखा ये कम निकला मेरे, किससे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से. क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो गई सो ये ज्यादा इलास्टिक हुआ. और यहाँ दूसरे में मैंने क्या देखा कि चेंज इन प्राइस तो बहुत ज्यादा है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितनी सी है, इतनी सी है, इतना सा एरिया. सो ये क्या हो गई अपनी inelastic supply. I hope there's no confusion between elastic, inelastic, perfectly inelastic and unitary elastic.
ये हो गए हमारे सारे इलास्टिसिटीज एंड डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज की डिग्रीज हमको क्या बताती है, कब कोई डिमांड इलास्टिक होती है, कब कौन सी इनइलास्टिक होती है. दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस जो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Suppose the market of cricket balls is perfectly competitive. We are studying perfectly competitive market. हमें perfectly cricket balls का competitive market दिया है. When the price of cricket ball is ₹10, हमको क्या दिया है? Given price of cricket ball, तो मैं इसको PC0 लिख रही हूँ, is ₹10. Second हमको दिया है, let us assume that there are 200 cricket balls are produced. 200 cricket balls are produced by the firm in the market. तो इस टाइम पे हमको दिया है कि जो क्वांटिटी है क्रिकेट बॉल्स की वो कितनी दी है? 200 बॉल्स दी है. ओके. When the price of a cricket ball rises to ₹30, अब हमको नया प्राइस क्या दे दिया? ₹30. तो अब हमको क्या दिया है कि क्रिकेट बॉल का प्राइस अब क्या हो गया है? ₹30 हो गया है. Let us assume that 1000 cricket balls are produced in the aggregate by firms in the market. इसमें प्राइस में कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं वो लोग? 1000 balls प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड. इस क्वांटिटी सप्लाई का क्या प्राइस इलास्टिसिटी हुआ? सो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Here we know that our change in quantity supplied is equals to quantity of cricket balls new minus quantity of cricket balls that we were having earlier. नई कितनी है? 1000. पहले हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे थे? 200. तो हमारा चेंज इन क्यू क्या आ गया? 800 बॉल्स हम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे. पुराना क्यू हमको पता ही है क्या है? 200 है. तो ये आ गया अपना क्यू का वैल्यू. सिमिलरली चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल. न्यू प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल ₹300 है, ओल्ड प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल ₹100 थी. नो, ओल्ड प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल ₹10 थी एंड दिस इज ₹30. सॉरी, ₹30 थी एंड ये तो हम लोगों को प्राइस में कितना चेंज आया? ₹20. ये आ गया मेरा चेंज इन प्राइस. ओल्ड प्राइस मुझे पता ही है मेरा कितना था? ₹10 था. ये भी आ गया. पुट इट ऑल इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला सेज चेंज इन क्वांटिटी, so change in quantity supply by change in price multiply by old price of cricket ball by old price of quantity. ठीक है. तो चेंज इन क्वांटिटी इज ₹800, चेंज इन प्राइस इज ₹20, ओल्ड प्राइस इज ₹10 एंड ओल्ड क्वांटिटी इज ₹200. सॉरी, 200 balls. Now solve it. So elasticity, price elasticity of supply came to be 2. So अगर आपका 2 आया है that means कैसी है सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी? ES is greater than 1 आया है ना, ES is equals to 2 आया है आपका. that means elastic in nature. बहुत इलास्टिक है ये. तो इसको हम लिखेंगे कि ये इलास्टिक है इन नेचर. और कितनी इलास्टिक है? where price elasticity is equals to 2. I hope there is no confusion. Let's do one more question. थोड़ा सा different है but same concept. The market price of a good changes from ₹5 to ₹20. Okay, तो हमको starting में तो ये बोल दिया कि हमारा जो old price है वो था ₹5. ठीक है. और जो हमारा new price है वो है ₹20. ठीक है. तो इससे हम लोग चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं. चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस. तो इससे मेरा चेंज इन प्राइस क्या आ गया? 20 - 5
इज इक्वल्स टू 15 रुपीज आ गया, ठीक है। नाउ as a result the quantity supplied by a firm increases by 15 units. 15 यूनिट्स इंक्रीज हो गई, मतलब हमको क्या दिया गया है कि हमको सीधे चेंज इन क्यू दिया गया है 15 यूनिट्स, कि अब कितनी चेंज हो गई, 15 यूनिट्स चेंज हो गई। तो चेंज इन क्यू की हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फॉर्म सप्लाई कर्व इज 0.5। हमें यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी दी गई है। मूविंग टू दैट 0.5 दी गई है, तो ये कैसा कर्व हुआ, हमें दिया हुआ है ES इज इक्वल्स टू 0.5, तो ये लेस देन 1 हो गया। सो इस सिचुएशन में हमको इन इलास्टिक सप्लाई दी गई है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 0.5। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल आउटपुट, तो हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q0 एंड Q1। हमको निकालना है कि हमारी क्वांटिटीज क्या है। आई नो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन क्योंकि हमको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी गई है, बट हम सेम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन Q बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी। हमको पता है कि हमारे पास 0.5 है, सॉरी हमें पता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 0.5, तो हमने यहाँ लिख लिया 0.5। हमारी ओल्ड क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी यूनिट्स है, 15 यूनिट्स, और हमारा चेंज इन प्राइस कितना है, 15 रुपीज। ओल्ड प्राइस हमें कितना दिया गया है, 5 रुपीज, और ओल्ड क्वांटिटी हमको नहीं दी गई है। इसको जब हम while solving it we will cancel out 15 and 15, this will go there and it will come here, तो क्या हो जाएगा अपना old quantity 5 upon 0.5, इसको we can write 50 upon 5 that is equals to 10। 10 यूनिट्स, तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी क्या आ गई, इनिशियल क्वांटिटी आ गई आपकी 10 यूनिट, और फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फाइनल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन क्यू प्लस ओल्ड क्यू। सो चेंज इन क्यू हमको 15 दिया है और ओल्ड क्यू 10 दिया है, तो आपकी न्यू कितनी यूनिट्स हो गई, 25 यूनिट्स। तो आपके आंसर्स क्या हो गए, 10 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, वेरी इजी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। Okay, we are done with the topic. Also, we are done with the chapter. Let's just revise कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। First, we understood what is elasticity of supply. Elasticity of supply हमको बताती है कि आपकी सप्लाई में क्या कितना अफेक्ट आ रहा है उसके फैक्टर्स से। उन फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे हम उन्हें 5 डिग्रीज पढ़ी इलास्टिसिटी की, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक सप्लाई वो होती है जब प्राइस के साथ अपनी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है। परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन वो होती है जब थोड़े से प्राइस या माइन्यूट प्राइस या नो प्राइस से भी क्वांटिटी चेंज हो रही हो। फिर हमने पढ़ा इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब हुआ कि क्वांटिटी बिल्कुल ही नहीं चेंज होगी चाहे आप प्राइस को ऊपर नीचे कितना भी कर दो। और इन इलास्टिक सप्लाई प्राइस के साथ इट डज नॉट इम्पैक्ट क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई इवन इफ इट वुड चेंज, प्राइस उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। लास्ट मैंने पढ़ी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जो कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का जो चेंज होता है और अफेक्ट होता है एक दूसरे पर, वो बिल्कुल इक्वल होता है, उसमें हमको एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालने को भी आ सकते हैं और प्राइस इलास्टिसिटी देके आपको ओल्ड इनिशियल न्यू प्राइस या ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मूव टू द असेसमेंट्स एंड सी व्हाट ऑल वी हैव लर्नड।
Question number first, if the percentage change in quantity supply is greater than percentage change in price, then the supply is said to be, that means change in quantity supply is greater than change in price. क्या हुआ ये? इलास्टिक, ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस चेंज होने से, सो दिस इज इलास्टिक. ओके. Second question, the price elasticity of supply measures the responsiveness of price elasticity. जब यहाँ price elasticity लिखा है तो of course, और supply तो quantity supplied and price. So quantity demanded गलत हो गया, आप supply पूछ रहे थे. Quantity supplied and change to a change in price, yes. Demand फिर गलत हो गया. Supply to a change in technology, no. So answer would be B. Question number third. If the price of a commodity increases by 20% and quantity supply increases by 40%, find price elasticity of supply. It is again a numeric question. यहाँ पे हमको बोला है कि हमारी price elasticity में change in जो price है, मतलब change in price है, वो 20% है, और जो change in quantity है वो 40% है, और हमको प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है. सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे हमको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 40% and percentage change in price is 20%. So we get 2. So answer would be C. 2 would be your price elasticity. I hope there's no confusion. We're done with the chapter. I hope you understood it. Thank you so much.